डे 19, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब्स को जानेंगे। तो देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब 24 हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास नॉर्मली होती हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, एम एक हेल्पिंग वर्ब है, आर एक हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर एक हेल्पिंग वर्ब है, कुड शुड हैज़ हैव हैड डू डज डिड विल शैल शुड मे माइट मस्ट डियर नीड यूज टू आउट टू ऑट टू, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है मालूम, इसकी डेफिनेशन दी है, डे 1 और डे 2 का वीडियो जो होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है, आपको इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख सकते। तो देखो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में 24 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, कुड, शुड, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डियर, नीड, यूज टू, ऑट टू, ठीक है। 4 ऐसी मैन वर्ब मुख्य क्रिया होती हैं जिनकी थर्ड फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। ऐसी कौन सी 4 मुख्य वर्ब हैं, मुख्य क्रिया हैं जिनकी थर्ड फॉर्म नहीं होती है। तो देखो पहला यहाँ पर कैन है, कैन का कुड होता है लेकिन तीसरी फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। दूसरा है मे का सेकंड होता है माइट, थर्ड फॉर्म इसकी नहीं होती है। तीसरा है सेल का सेकंड होता है शुड, थर्ड नहीं होती है। तो ये हमारी जो हैं कुछ ऐसी मेन वर्ब हैं जो जिनका थर्ड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फार्मूला देखिए, नॉर्मल फार्मूला ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट रखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में जो हम यूज करेंगे वो करेंगे यूज टू के सेंटेंस को बनाएंगे, तो यहाँ पर यूज टू हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है, इसके बाद लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होगा अभी जो सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने समझा कि देखिए 24 जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, 3 कौन सी मुख्य क्रिया होती हैं, मेन वर्ब होती हैं जिनका थर्ड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए जो हमारा यूज टू है उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता, किया करता था, मतलब कोई काम है ऐसा जो पहले किया करता था पर अब नहीं करता, किया करता था, ये होती है आइडेंटिफिकेशन। किसकी, यूज टू की पहचान होती है, किया करता था, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है यूज टू की, किया करता था। कोई ऐसा काम जिसे आप पहले किया करते थे पर अब नहीं करते, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखिए कुछ सेंटेंस हम बनाकर देखते हैं। पहले मैं क्रिकेट खेला करता था, पहले मैं क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता हूँ। तो इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, पहले के लिए हम लगा देंगे सबसे पहले अर्लियर मतलब पहले, ठीक है। अब नॉर्मल जो हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उस हिसाब से हमको अपना सेंटेंस रख देना है और हमारा उस तरीके से हमको चीज़ों को रख देना है और हमारा सेंटेंस रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर आई है जो कि मैं है, ठीक है। यूज टू हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि करता था, पहले किया करता था के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यूज टू हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्ले हमारा हो गया मेन वर्ब जिससे पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है, प्ले मीन्स खेलना, ठीक है। हमारा क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। सारा असर जो पड़ रहा है क्रिकेट पे पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस देखिए सिंपल है। पहले के लिए आपको अर्लियर यूज़ करना है, LIER, ठीक है। अर्लियर हो गया, ठीक। अर्लियर काहे के लिए हुआ, पहले के लिए, पहले मैं खेलता रहा। तो अर्लियर आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई सब्जेक्ट है, यूज टू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्ले हमारा मेन वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अर्लियर आई यूज टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, पहले मैं पत्थर मारा करता था, अर्लियर आई यूज टू थ्रो स्टोन, थ्रो मीन्स फेंकना या मारना, ठीक है। तो अर्लियर आई यूज टू थ्रो स्टोन, पहले मैं पत्थर मारा करता था। सेंटेंस क्लियर है राहुल, है ना, सब कुछ आसान है, मैंने ऊपर ही सब समझा दिया, उसी की तरह नीचे के सेंटेंस हैं पूरे। पहले मैं कोशिश किया करता था, अर्लियर आई यूज टू ट्राई, ट्राई मीन्स कोशिश करना, अर्लियर आई यूज टू ट्राई। पहले मैं टीवी देखा करता था, मैंने पहले ही बताया कि टीवी देखने के लिए हम वॉच यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं टीवी देखा करता था, तो अर्लियर आई यूज टू वॉच टीवी, अर्लियर आई यूज टू वॉच टीवी, पहले मैं टीवी देखा करता था। पहले मैं रोया करता था, तो रोने के लिए जो वर्ब यूज होती है वीप यूज़ होती है, वीप मीन्स रोना, तो अर्लियर आई यूज टू वीप, ठीक है। पहले मैं रोया करता था, अर्लियर आई यूज टू वीप। नेक्स्ट सेंटेंस है,
पहले मैं नाचा करता था, तो नाचने के लिए क्या होता है? डांस। तो अर्लियर आई यूज टू डांस, यहाँ पर आ जाएगा अर्लियर आई यूज टू डांस। ये सिर्फ आखिरी वाला चेंज होगा, जो वीप की जगह डांस कर दोगे आप, तो ये पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा। पहले मैं नाचा करता था, अर्लियर आई यूज टू डांस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह के आगे भी हमारे सेंटेंस हैं, सेम इसी तरह से बनेंगे। कोई भी कठिन सेंटेंस नहीं, बहुत आसान है। उसी तरह से जैसा हमने समझाया है उसी तरह से इन्हें भी ट्रांसलेट करना है, उसी फॉर्मूले से। तो पहले मैं चिल्लाया करता था, अर्लियर आई यूज टू क्राई। क्राई मीन्स रोना या चिल्लाना होता है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस तो हमने पहले बता ही चुका है, अर्लियर यूज टू डांस। पहले मैं नाचा करता था, पहले मैं चिल्लाया करता था, अर्लियर आई यूज टू क्राई। ठीक है, पहले मैं चित्रकारी किया करता था। चित्रकारी के लिए हम यूज कर सकते हैं पेंटिंग। पेंटिंग मीन्स चित्रकारी। तो ये यहाँ पर ये मेन वर्ब हमारी हो गई पेंटिंग, सॉरी हमारा हो गया किया करता था, यूज टू पेंटिंग। पेंटिंग में क्या शामिल है? चित्रकारी के साथ आपका ये मेन वर्ब भी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब इसमें मैं बोल दूं, पहले मैं मोर की चित्रकारी किया करता था। मोर मतलब पिकॉक, तो पिकॉक क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। पेंटिंग एक मेन वर्ब है, चित्रकारी करना। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट अभी नहीं है इसमें। पहले मैं चित्रकारी किया करता था, अब मैं बोल दूं पहले मैं मोर की चित्रकारी किया करता था, या घर की चित्रकारी किया करता था। तो घर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। तो घर के लिए जो इंग्लिश वर्ड है होम आ जाएगा या हाउस आ जाएगा, जो भी है ना। तो इस तरह से ये बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो चित्रकारी के लिए पेंटिंग यूज़ किया गया है, अर्लियर आई यूज टू पेंटिंग। फिर नेक्स्ट है, पहले मैं कसरत करता था। कसरत को हम एक्सरसाइज कह सकते हैं। तो अर्लियर आई यूज टू एक्सरसाइज, अर्लियर आई यूज टू एक्सरसाइज। पहले मैं लड़ा करता था, तो लड़ने के लिए होता है फाइट। तो अर्लियर आई यूज टू फाइट, अर्लियर आई यूज टू फाइट। सिंपल वही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूले में चीज़ों को रखना है और आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, पहले मैं बहुत सोचा करता था। यहाँ पर बहुत सोचने की बात हो रही, तो बहुत के लिए वेरी यूज हो जाएगा, सोचने के लिए थिंक यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा हमारा वो बनेगा, अर्लियर आई यूज टू वेरी थिंक, अर्लियर आई यूज टू वेरी थिंक। ठीक है, इस तरह से। पहले मैं प्रेस किया करता था, प्रेस करता था, पहले मैं प्रेस करता था, अब नहीं करता। ठीक है, पहले मैं प्रेस करता था। तो प्रेस के लिए क्या होगा? आयरन होगा, जो लोहे वाला कपड़े का प्रेस हम लोग कपड़े में करते हैं ना, वो वाला। तो अर्लियर आई यूज टू आयरन मतलब पहले मैं प्रेस करता था। ठीक है, सारा क्लियर है ना? बहुत आसान है इसमें तो ये। चलो लगे हाथ। यहाँ पर देखो चैप्टर 7 हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या है? इसमें हम ought to का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ought to का यूज करेंगे। ought to की पहचान क्या होती है? चाहिए। ये शुड, जैसे शुड की पहचान होता है ना चाहिए, इसकी भी पहचान होती है चाहिए, लेकिन इसकी कंडीशन अलग है। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है कि शिष्टाचार के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य जो हमें करना चाहिए या नहीं के लिए हम ought to का यूज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ought to का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं शिष्टाचार के उद्देश्य से। कोई कार्य जब हमको पता होता है कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में हम ought to का इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी पहचान होता है चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है चाहिए, शुड की भी होती है चाहिए, लेकिन इसमें क्या है? इसमें एक कंडीशन है। शिष्टाचार के उद्देश्य से जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें हम ought to का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो देखो यहाँ पर क्या शिष्टाचार की बात हो रही है। ठीक है, और हमको अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम ये बात अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर हम इसलिए ought to का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहली चीज़ तो शिष्टाचार की बात हो रही है, दूसरी चीज़ हमको ये मालूम है कि हमको बड़ों की आदर करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ought to का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वही बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसी सेंटेंस में आप रखोगे। देखिए यहाँ पर जो वी है सब्जेक्ट है, ought to हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ओबे अपना मेन वर्ब है, ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना। ठीक है, और जो हमारा है आवर एल्डर्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वी ought to ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो उसी फॉर्मूले के हिसाब से हमें बना लेना है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक शिष्टाचार का सेंटेंस है और हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बात भी हम जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑट टू का इस्तेमाल होगा। तो वी ऑट नो टू लॉय, वी ऑट नो टू लॉय, ठीक है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमें ईमानदार बनना चाहिए, ये बात भी हमको मालूम है। पहली चीज़ तो ये शिष्टाचार की बात है, दूसरी चीज़ हमको मालूम है कि हमें ईमानदार बनना चाहिए। तो यहाँ पे भी इसलिए ऑट टू का इस्तेमाल होगा, वी ऑट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, वी ऑट टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, ये जो हम बना रहे हैं सेंटेंस, इसमें आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है कि मेन वर्ब कहाँ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगी। सिंपल फार्मूला हमने ऊपर देखो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू। ऑट टू क्या है हमारा, ऑट टू क्या है, ऑट टू हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ऑट टू, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है ना कि हेल्पिंग वर्ब है। और इसके साथ V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, हमें समझना चाहिए। तो हमें समझना चाहिए, कोई चीज़ समझाई जा रही तो हमको समझना चाहिए, ये भी एक शिष्टाचार की बात है। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि हमको ये पता है कि हमको कोई चीज़ समझाई जा रही तो समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा, वी ऑट टू अंडरस्टैंड। तो वी हमारा जो है यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, ऑट टू हमारा हेल्पिंग वर्ब है और अंडरस्टैंड हमारा मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ हमें इंग्लिश समझना चाहिए या हमें कंप्यूटर का टॉपिक समझना चाहिए, तो वो क्या होगा, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। वी ऑट टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर, इस तरह से हो जाएगा, या वी ऑट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, तो इसमें सिंपल सेंटेंस जो है, हमें समझना चाहिए, सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका सेंटेंस बनेगा वी ऑट टू अंडरस्टैंड, सिंपल, ठीक है। चलो अभी और बाकी है क्या, इसमें हो गया, हो गया ना।